अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज दो टॉपिक पर बात करूंगा और ये दो टॉपिक हैं घोटकी वो ट्रेन हादसा और तहरीक लब्बैक के हवाले से। जो तहरीक लब्बैक को कलादम वो करार दिया गया है हुकूमत की जानिब से, तो काबीना ने एक कमेटी कैम की थी और उस कमेटी के बारे में और ये जो आज इजलास होने जा रहा है काबीना का, इसमें जो है वो फैसला किया जाएगा कि पाबंदी उठानी है या अभी पाबंदी को आगे लेकर चलना। इस पर भी बात करेंगे तहरीक लब्बैक के हवाले से। पहले आते हैं जो एक मजाक वो बना दिया गया है इस हादसे को, और हुकूमती और बेहिसी जो है वो खुलकर जो है वो सामने आ चुकी है। लोगों की जानों की कोई कीमत नहीं है और अभी तक 62 लोग जो हैं इस वाक़े में शहीद हो चुके हैं। और हुकूमत की संजीदगी का ये आलम है कि मौसूफ़ हमारे वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि ये जो है साबिक़ा हुकूमत की और साद रफ़ीक साहब की, जो कि साबिक़ वज़ीर रेलवे हैं, ये उनकी गलती से हादसा हुआ है। और एक ऐसे मौके पर इस तरह के बेहिस्साना कि इन लोगों को एहसास नहीं है कि भाई लोगों के जाने गई हैं, इतने लोग जो हैं इस हादसे के अंदर जो है वो गए हैं। और इससे पहले जो रेलवे के जो अफसरान हैं उन्होंने लिखा है, लिखकर उन्होंने ये दिया था कि भाई इस ट्रैक को जो है 13 वो जगह से जो है ये वो ख़राब है, इसकी मेंटेनेंस इसको जो है ठीक करना चाहिए और फंड की जो है रिक्वेस्ट की गई थी। लेकिन हुकूमत ने 1 महीने से भी जो है यानी उस पर जो है काम नहीं किया। हालांकि उन्होंने कहा था कि अभी फौरी तौर पर। तो इस तरह के इल्ज़ामात लगा देना, आपको इस हुकूमत को आए हुए 3 साल हो चुके हैं और ये अभी तक जो है इल्ज़ामात की उससे जो है बैर नहीं आए हैं और अपनी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं वो करना चाहते हैं कि भाई 3 साल आपको हो गए हैं और आपकी संजीदगी का ये आलम है कि रेलवे के जो मिनिस्टर है आज़म खान वो सवाती, जो कि सुप्रीम कोर्ट से जो है सनद याफ्ता है कि भाई वो झूठे हैं और उनका झूठ सुप्रीम कोर्ट ने वो पकड़ा है। ऐसे शख्स को जो है वज़ीर रेलवे लगाया वो जाता है और ये वो शख्स है वो जिसने अमेरिका के अंदर जो है वो करप्शन की, लोगों से पैसा लूटमार किया, वहाँ से ये भागा हुआ है और अमेरिका भी नहीं जा सकता है। तो ये उसको जो है ऐसे बंदे को आपने वज़ीर रेलवे लगा दिया है और जो है तवक्को ये वो करते हैं कि भाई अब यानी भाई बेहतरी होगी काम में। लेकिन ये इमरान खान साहब जो है पहले ये कहते थे कोई हादसा होता था तो फिर उस मिनिस्टर को जो है इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो अब आज़म सवाती और पीटीआई के दौर के अंदर जितने हादसे यानी ज़्यादा हुए हैं, हादसे सबसे ज़्यादा हादसे हुए हैं, तो आप ये वो देखें कि इन हादसात की ज़्यादतियों के बावजूद भी इन लोगों ने कोई इक़दामात नहीं उठाए कि जहाँ जहाँ से जो है वो ख़राबियाँ हैं, जहाँ पर वो ट्रैक ख़राब है, तो इन्होंने कोई इक़दामात नहीं उठाए। तो अब इल्ज़ामात की यानी वो सियासत आ गई है और इल्ज़ामात लगा रही है, ये हुकूमत इल्ज़ामात लगा रही है। 43 अरब जो है उनका तो बजट था और फिर इन्होंने हुकूमत ने वो कम किया है, 16 अरब पर लेकर आए हैं और इन्होंने लोगों की ज़िंदगियों से जो है वो खेला है। वो इसलिए कि आम लोग जो है वो ट्रेन में वो सफ़र करते हैं, वो महफूज वो समझते हैं। आप देखें कि दुनिया में जो है आप हादसात की आप देखें कि वो कभी बाहर वो जो है कोई ऐसी इतलात आती हैं कि भी वो दुनिया के अंदर जो हादसात हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो वो सूरत हाल है और इस हुकूमत के आने के और जिस तरह से इस हुकूमत ने अभी तक भी हुकूमत में भी आकर जो है अब ये अपोजिशन वो समझते हैं अपने आप को, हम जे उनको जेलों में डाल देंगे, वो चोर हैं, वो डाकू हैं और यानी ये समझते हैं कि हम ही मुहिब्बे
वतन है पाकिस्तान के, हम ही खैर खां हैं इस्लाम के, हम ही सब कुछ है, बाकी चोर लुटेरे डाकू और पता नहीं क्या क्या है। तो ये इनका इस तरह का रवैया जो है पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के आम आवाम के लिए भी आप ये देखें कि अभी तक कोई बेहतरी का जो है 3 साल हो गए इनको, अभी तक इन्होंने कोई बेहतरी नहीं की है। रेलवे के अंदर जो इस वक्त वो कंडीशन है, जो सूरत हाल है, फिर जो है एक वो ट्रेन की जो तो पटड़ियाँ हैं वो उतर जाती हैं, अरे बोगियाँ जो हैं वो उतर जाती हैं तो पटड़ी से, तो फिर जो दूसरी वो ट्रेन आती है, जो मिल्लत वो ट्रेन है उसकी उतर जाती है, तो फिर दूसरी वो सर सैयद वो ट्रेन आती है। तो किसी को कोई इतला का कोई सिस्टम ही नहीं है कि भी दूसरी जो आ रही है वो ट्रेन जो आ रही है उसको इतला वो करें भी यहाँ पर हादसा हुआ है। तो ये सूरत हाल में ये सब, और फिर टीवी चैनलों पर जो एक दूसरे पर इल्ज़ामात ये लगाए जा रहे हैं हुकूमत की वो तरफ से कि जी ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये सबका हुकूमत की। भाई आपको 3 साल हो गए हैं, अब आप जो है अपनी कारकर्दगी दिखाएं, इल्ज़ामात पर जो है आप 5 साल लेकर यहाँ जाएं और आपने जो कारकर्दगी दिखानी है वो दिखाएं। लेकिन अफरीन है कि भी इन्होंने जो सिस्टम वो चलाया है, जो इस वक्त वो सूरत हाल वो पैदा हुई है, और इस वक्त जो 62 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, और इस तरह से यानी वो मुख्तलिफ वो शहरों से हैं, वो पंजाब से यानी लोधरा है, रावलपिंडी है, टोबा टेक सिंह है, तो इस तरह से मुख्तलिफ वो शहरों के लोग थे, आम लोग वो सफ़र वो करते हैं वो ट्रेन के अंदर। और हमारे हुक्मरानों की हालत ये है, जो तब्दीली वो सरकार है हमारी, जो तब्दीली के नाम पर ये आए हैं, और इनकी हरकत ये हैं कि सर्टिफाइड झूठा सुप्रीम कोर्ट से वो इस्तीफ़ा देने का जो है उसका दिल नहीं वो कर रहा, उनसे इस्तीफ़ा लेना वो चाहिए। और ऐसे लोगों की मैं वो समझता हूँ मुहासबा होना चाहिए। ना अहल लोग वो जो है इस हुकूमत के अंदर वो भर्ती हुए हैं, और इस तरह से जो है कौम की ज़िंदगियों से जो है वो खेला वो जा रहा है। अब जो है कोई भी अगर हादसा हो तो उसका ज़िम्मेदार मिनिस्टर और सेक्रेटरी होना चाहिए उस इदारे का, वो ताकि उन पर FIR होनी चाहिए और उनको जेलों में वो डालना चाहिए। जब तक उनको जेलों में नहीं डाला जाएगा, जब तक वो सेक्रेटरी रेलवे और जो उसका इदारे का मुतलका जो मिनिस्टर होगा, वज़ीर होगा, अगर कोई ऐसी यानी वो सूरत हाल होती है, हादसे की वो सूरत हाल होती है, तो उनको जो है जेलों में वो डालना चाहिए, वो ताकि आइंदा के लिए फिर वो जो है मुतहर्रिक हूँ, ताकि वो काम पर वो तवज्जो दें अपने काम पर। और जो पाकिस्तान के अंदर अफसर वो शाही का हाल है, हमारे हाल है, तो वो फिर आप वो सब जानते हैं कि भी उनका वो क्या हाल है। तो हमारी दुआ है अल्लाह ताला जो इस हादसे में वो शहीद हुए हैं, अल्लाह ताला वो तमाम को जो है वो जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता वो फरमाए, और जो उनके वाहिकीन हैं और जो ज़ख्मी हुए हैं अल्लाह ताला उनको जल्द सेहत याब करे, और जो उनके वाहिकीन जो फौत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनको सब्र वो जमील अता करे। तो अब हमारा दूसरा टॉपिक है, और दूसरा टॉपिक आज काबीना का इजलास, और इजलास के अंदर वो फैसला होना है कि तहरीक लब्बैक के हवाले से कि भी जो उन पर वो कालादम का टैग है, जो पाबंदी लगाई गई थी हुकूमत ने, और फिर एक कमेटी भी कायम की गई थी हज़र सानी के हवाले से, जो तहरीक लब्बैक के ने जो है ये उनको एप्लीकेशन वो दी थी कि भी तहरीक लब्बैक से जो है कालादम का टैग हटाया जाए, जो पाबंदी है इसको हटाया जाए। तो 2 हफ्ते आज उसको जो है कंप्लीट हो गए हैं, 14 दिन जो है उसको कंप्लीट हो गए हैं, और 3 हफ्ते का ये टाइम था, 1 हफ्ता वो बाकी है। देखते हैं कि भी इजलास होता है या नहीं होता, या हुकूमत जो है ताख़ीरी हरब इस्तेमाल वो करना चाहती है। इसी वो तरह जो है आज काबीना के अंदर भी ये फ़ैसला होना है कि तहरीक लब्बैक के हवाले से कि भी क्या करना है। ये जो एप्लीकेशन आई हुई है इस हवाले से भी
आज वो फैसला होगा, क्या पाबंदी हटानी है या नहीं हटानी है। तो इस हवाले से देखते हैं कि काबीना का क्या फ़ैसला आता है और वो तहरीक लब्बैक के हवाले से हुकूमत का क्या फ़ैसला आता है। मेरा जो तज्जिया है, मेरी जो ज़ाती राय है वो ये है कि इमरान खान नहीं चाहते कि भी तहरीक लब्बैक से पाबंदी हटाई जाए, लेकिन हुकूमत के पास ऐसे कोई ठोस शवायद जो है मौजूद, ये हुकूमत के पास नहीं है कि भी इस पाबंदी को बरकरार रखा जाए। हुकूमत जो है वो ताख़ीरी हर्ब इस्तेमाल वो कर रही है और इमरान खान ये चाहते हैं कि भी उनको जो है सियासत में कोई चैलेंज ना करे, उनकी अथॉरिटी को कोई चैलेंज ना करे। और इमरान खान की जो एक ज़हनी यानी वो है, यानी उनकी वो कंडीशन है ज़हनी तौर पर वो इंतकामी, यानी उनका जहन है वो इंतकाम ये ना वो जानते हैं। और अभी तक तहरीक लब्बैक से उनका हालांकि मुआहदा भी हो गया हुकूमत के साथ और सब होने के बावजूद भी अल्लामा साद हुसैन रिजवी को रिहा ना करना और कारकुनान पर जो है अभी तक जो है उनको जेलों में वो डालना और फिर इंतज़ामिया की वो तरफ से जो है उनकी मुखालफत करना रिहाई के हवाले से। तो इस सूरत हाल में ये इंतकामी वो ज़हनीत और पूरा वो दबाव और फोर्थ वो शेड्यूल तहरीक लब्बैक पर, और जिस तरह से हुकूमत ने फोकस किया हुआ है और जिस तरह से हुकूमत ने दबाव वो डाला हुआ है तहरीक लब्बैक के कारकुनान पर वो पुलिस के वो ज़रिए, तो हुकूमत ही ये वो समझती है कि भी इस तरह के हथकंडे ओछे हथकंडे इस्तेमाल वो करके जो है किसी पार्टी को किसी तंजीम को यानी काम से रोक सकते हैं या उनको जो है उनके कारकुनान को जो है हटा वो सकते हैं और वो काम ना करें। और जिस तरह से रियासती पावर का बेजा इस्तेमाल हो रहा है और वो पाकिस्तान के अंदर, मैं वो समझता हूँ कि पिछली हुकूमतों ने इतना यानी वो नहीं किया, किसी के साथ भी नहीं किया, लेकिन इस इमरानी हुकूमत ने और ये वो तब्दीली सरकार ने जिस तरह से जो है तहरीक लब्बैक के साथ और वो ताकत इस्तेमाल की है, रियासती वो ताकत इस्तेमाल की है और अभी तक भी जो है यानी अफसरान को, जो पुलिस के अफसरान हैं आईजी की वो तरफ से हिदायत है कि तहरीक लब्बैक के कारकुनान पर जो है सख्ती की जाए और इनको जो रिहाइयाँ अदालतों के वो ज़रिए हो रही हैं तो वो चाहते हैं कि ये रिहाइयाँ भी ना हों और इस तरह से वो दबाव वो डाल रहे हैं तहरीक लब्बैक के ऊपर कि तहरीक लब्बैक को तोड़ दिया जाए, तहरीक लब्बैक को कमज़ोर वो किया जाए, तहरीक लब्बैक को इतना रियासती जुल्म जबर यानी वो किया जाए उनके कारकुनान पर। और फिर आपने भी ये देखा कि थानों के अंदर, हवालात के अंदर जिस तरह से जो है वो तहरीक लब्बैक के कारकुनान के साथ सलूक किया गया है, नाजेबा वो सलूक किया गया है, उनके साथ नारवा सलूक किया गया है और उन पर जो है वो टार्चर वो किया गया है, वो कोई दहशत वो गर्द नहीं थे, उन पर इस तरह के जो है वो टार्चर इस्तेमाल वो किए गए हैं। लेकिन फिर भी जो है आप देखें जो लोग बाहर आते हैं तो उनके हौसले जो हैं वो कायम व दायम है और हुकूमती ये हथकंडे मैं वो समझता हूँ कि ये नाकाम होंगे और कोई भी हुकूमत ताकत से जो है मसाइल हल नहीं हो सकते हैं, हमेशा बातचीत से होते हैं। और हुकूमत ने जो है बातचीत की थी, हुकूमत ने मुआहदे वो किए थे, तो हुकूमत को चाहिए कि भाई उन मुआहदों पर जो है फिलफौर अमल वो करते हुए वो तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब को और उनके तमाम वो कारकुनान को फौरी तौर पर रिहा करना चाहिए। और इसी वो तरह जो उन पर केसेस हैं और जो फोर्थ वो शेड्यूल में जो है उनके कारकुनान को वो डाला वो जा रहा है। और फिर इतलात ये भी आ रही है कि वो पुलिस के अंदर भी कुछ ऐसे लोग, ऐसी काली भेड़े, ऐसे अनासर मौजूद है जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान से इंतकाम वो दे रहे हैं, उनको इंतकामी जो है निशाना वो बना रहे हैं और उन्होंने वो तमाम हदें इंतकाम की जो है उन्होंने वो क्रॉस की हैं। इस हवाले से इसकी भी जो है इंक्वायरी होनी चाहिए और इस तरह से कोई अपने नाजायज़ ओहदे का जो है इस्तेमाल वो करके
जो है वो कारकुनान पर, जो उन पर वो जुल्म वो सितम वो उठा रहे हैं एक ओहदे के नाजायज़ वो फ़ायदे पर, इस पर भी जो है वो देखना चाहिए हुकूमत को। और हुकूमत ने जो तहरीक लब्बैक के साथ जो वादे किए थे उसको जो है पूरा वो करना चाहिए। और आज जो है काबीना का इजलास और इसमें फ़ैसला देखते हैं, इंतज़ार वो करते हैं कि भी वो क्या वो करते हैं। वो कमेटी को जो उन्होंने 3 हफ्ते वो दिए थे, 2 हफ्ते हो गए हैं आज कंप्लीट और 1 हफ्ता अभी बाकी है। देखते हैं कि भाई क्या करना वो चाहती है हुकूमत। और इधर वो फैटफ का वो इजलास हो रहा है और उस इजलास में, और फिर आप ये देखें कि फैटफ के सामने और यूरोपीय यूनियन के सामने जिस तरह से ये हुकूमत लेट गई है, जिस तरह से हुकूमत ये बिछ गई है उनके आगे, और जिस तरह से यानी यूरोपीय यूनियन ने कहा था कि भी जो पाकिस्तान के अंदर जो है ये 2 गुस्ताख वो जोड़ा मियाँ बीवी भाई उनको रिहा किया जाए, तो हम आप देखें कि हमारी हुकूमत, हमारी अदालतें किस तरह से, हालांकि ये 7 साल से ये पेंडिंग था ये केस, लेकिन हमारी अदालत भी मुतहर्रिक हुई है और उन्होंने जो है आनन फानन वो फ़ैसला किया और इनको रिहा वो करने का फ़ैसला किया गया। हालांकि ये नाकाबिले वो तरदीद वो शवायद थे इस जोड़े के ख़िलाफ़ कि इन्होंने जो है हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में तौहीन की है। सिम के ज़रिए इन्होंने मैसेज वो टेक्स्ट मैसेज किया था वो नाकाबिले वो तरदीद, लेकिन जैसे ही यूरोपीय यूनियन का दबाव आता है तो हुकूमत और अदालत इस तरह आनन फानन वो फ़ैसले वो करते हैं कि भाई आपके वो सामने हैं और उनको रिहा वो करने का वो जो है आर्डर वो दे दिया, उनको रिहा वो कर दिया गया है। ये सिलसिला वो जो है 1996 से वो शुरू होता है और जो है अब तक जो जारी है। और आप ये देखें कि इमरान खान की हुकूमत में, तब्दीली सरकार की हुकूमत में आसिया को जो है वो छोड़ा गया, हाई कोर्ट तक जो है उनको वो सज़ाए मौत दी गई थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से फ़ैसला किया है और बग़ैर यानी वो तमाम यानी वो देखे, बग़ैर हक़ैक़ वो देखे, एक टेक्निकल वो बुनियाद पर यह फ़ैसला देकर उनको रिहा किया गया और फिर उनको आनन फानन पाकिस्तान से बाहर वो भेजा गया। और जिस तरह से फिर उनका इस्तकबाल वो किया जाता है, वो फ्रांस का वो सदर उनका इस्तकबाल वो करता है, अब भी ऐसी ही वो सूरत हाल है और आनन फानन ये फ़ैसले हुए हैं। और हुकूमत कहते हैं कि हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, इमरान खान कहते हैं कि हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, लेकिन हुकूमत और इमरान खान के और यानी कौलो फेल में जो है वो तज़ाद है। और इससे तो महसूस ये होता है कि भी इमरान खान लेट गए हैं यूरोपीय यूनियन के सामने और फैटफ के सामने, और फैटफ का भी इजलास होने वो जा रहा है। और ये हमारे हुकूमत टूल इस्तेमाल वो करती है। भाई आप उनको कहें, आप उनको जो जाकर कहें कि भाई ये हमारे आइन के अंदर है, हमारे आइनों के तहत वो ये पार्टियाँ वो सियासत कर रही हैं, तो जब आप वो प्रेशर वो कबूल वो करेंगे तो फिर आप पर जो है और वो दबाव आएगा और आएगा। इस तरह से जो है आप इससे निकल नहीं हो सकेंगे। आज एक है फिर कल कोई और आ जाएगा। इस तरह से जो है हुकूमतों पर ये दबाव आते हैं और दबाव लेने में ये इमरान खान की हुकूमत जो है मैं वो समझता हूँ पाकिस्तान में सबसे पहले नंबर पर आती है। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त। ये आपका अपना चैनल है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें और अपने राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें। अब हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। पाकिस्तान।